आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑटो कैड। तो सबसे पहले ऑटो कैड स्टार्ट करना है। ऑटो कैड स्टार्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे ऑटो कैड आइकॉन देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आप, ठीक है, देख रहे हैं, तो इनको हम आइकॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑटो कैड 23 आइकॉन बना हुआ है। स्टार्ट करने के लिए इस पे हम लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे माउस का, या यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऑटो कैड, तो ऑटो कैड 23 शो हो जाएगा। अब इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पे ओपन देख सकते हैं, बटन दिया हुआ, इस पे आप क्लिक करेंगे और ओपन कर। फिलहाल में हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ऑटो कैड ये ओपन हो जाएगा। ऑटो कैड थोड़ा टाइम आपका लोड लेगा, उसके बाद ये ओपन होगा। जब भी आप ऑटो कैड ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो शो होगा। अब यहाँ पे ऑटो कैड स्टार्ट करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें एक ड्राइंग सिलेक्शन करना होता है। ड्राइंग सेलेक्ट करने के लिए हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ड्राइंग नहीं होता है, यहाँ टेम्पलेट होता है, जिस पे हम वर्क करते हैं। अब टेम्पलेट क्या चीज़ है? टेम्पलेट एक फाइल ही है जिसमें हम कुछ सेटिंग करके सेव करके रखे रहते हैं, जिससे बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो, बार बार वो हमें सेटिंग करनी ना पड़े। तो ऑटो कैड ने दो तरह की फाइलें सेटअप करके रखी हुई है, जिसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। फाइल का नाम है ए कैड और ए कैड ISO। फाइल सेलेक्ट करने के लिए हमें न्यू बटन क्लिक करना होगा। न्यू ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह फाइल है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू शो करेगा। या न्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो डाउन, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐड और एक ऐड है, ये शो कर रहा है। ISO जो ऑप्शन है, ये की फाइल है, या कह सकते हैं टेम्पलेट है। और एक ऐड इंच टेम्पलेट, जो मिनिमम यूनिट हमारी होती है, से ये सेटिंग करके रखा गया है, ऑटो कैड ने सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ फाइल क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टेम्पलेट शो कर रहा है, सेलेक्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट बना हुआ है, इस पे एक ऐड और एक ऐड ISO दो टेम्पलेट है, रेडी के लिए। ऐसे ही और ऑप्शन है, यहाँ पे हमें जो भी फाइल सेलेक्ट करना है, जिस यूनिट पे वर्क करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ऑटो कैड ने दो यूनिट दिया हुआ है, इंच और मिलीमीटर, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग जो है वर्क नेम से शो करती है। एक्स्ट्रा ड्राइंग आप चाहिए, इसी यूनिट पे आप यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहे हैं बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे, ड्राइंग को ओपन हो जाएगा। जिस ड्राइंग पे वर्क करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो ड्राइंग विंडो ओपन हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे, जब आप वर्क करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जान लेनी होगी, जिससे आपको वर्क करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे जो आप जानना जरूरी है। पहला तो ये है, आपका टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कौन से टूल्स, कमांड्स या टूल्स, जो कमांड जो भी हम चीज़ें ड्रॉ करेंगे या मॉडिफाई के लिए या कुछ भी ऑप्शन लेंगे, उसे हम कमांड्स बोलते हैं।
वो कौन से कमांड्स कहाँ लेने हैं, कहाँ पे जाना है, वहाँ पहुँचना है, तो उसके नाम पता होना चाहिए। वो नाम पहले हम ये जानेंगे। इसे हम कह सकते हैं यूजर इंटरफेस। जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ऑटो कैड का इंटरफेस है। हम यूजर हो गए। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ऊपर एक गाइड ऑटोडेस्क ऑटो कैड 223 है। ड्राइंग वन है, ये टाइटल है। जिसमें आपका सॉफ्टवेयर का नाम शो कर रहा है, वर्जन शो कर रहा है, और नेम फाइल जो ड्राइंग है वो शो करेगा, और ये कंपनी शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे कैड दिया हुआ है। ये ऑटो कैड आइकन है। नीचे फाइल, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये होता है आपका मेनू बार। जब भी आप बटन पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि इसे हम मेनू बार बोलते हैं। नीचे जो बटन दिया हुआ है होम इंसर्ट, जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके टूल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो ये जो बटन है वो टैब बटन है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं उसके टूल्स ओपन हो जा रहा है। तो ये जो पूरा सेटअप आप जो देख रहे हैं चेंज हो रहा है, इस पूरे पार्ट को हम रिबन बोलते हैं। क्या है? रिबन। रिबन। रिबन जब आप क्लिक कर रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे तो कुछ ये 2D स्केच है, जिसे बना सकते हैं लाइन पॉलीलाइन। यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन है। कर्सर आप रख रहे हैं, हाईलाइट हो रहा है। ग्रे कलर में ड्रा है, मॉडिफाई है। तो ये जहाँ तक ठीक है कलर शो कर रहा है, ये लाइन है। ये जो पूरा पार्ट ये ड्रा के अंदर आ रहा है। मॉडिफाई है तो यहाँ तक हाईलाइट हो रहा है। यहाँ से ये जो टूल्स हैं वो मॉडिफाई के हैं। अभी है क्या? ये जो ड्रा है ये पैनल है। ड्रा पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, ऐसे ही अलग अलग पैनल है। ये पूरे पैनल को मिला के हमारा एक रिबन बना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इस ड्रा के अंदर या मॉडिफाई के अंदर टूल्स दिख रहे हैं, कुछ टूल्स में आपको ये एरो दिख रहे होंगे। ये एरो है, ये ड्रॉप डाउन है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर भी कुछ टूल्स या कमांड्स हैं। तो अब उस पे आप जब लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, जितने भी और एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, टूल्स हैं, वो यहाँ पे शो करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी एरो बना है। ये ड्रॉप पैनल जो है इसमें क्लिक करेंगे, इसके भी अंदर टूल्स है। मॉडिफाई क्लिक करेंगे, टूल्स है। नीचे जो है जो फाइल आपका ये ओपन है, ये ड्राइंग टैब बटन है। ड्राइंग टैब, ड्राइंग टैब बटन, ये ड्राइंग। नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे लेआउट है। ये लेआउट टैब है। लेआउट टैब में आप एक सीट सेटिंग करेंगे, इस पे आपको प्रिंट आउट करना है। और ये पेपर के लिए है। मॉडल है, मॉडल क्लिक करेंगे, ड्राइंग पे वापस आ जाएंगे। ये जो ग्रिड ऑप्शन शो कर रहा है, ये जो एरिया आपका दिख रहा है, ये पूरा एरिया हमारा ड्राइंग विंडो है, जिस पे आप वर्क करेंगे। जैसे हम एक सर्किल बनाते हैं, ये ड्रा हो जाएगा। ठीक है, जो भी ड्रा करना है आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ड्राइंग विंडो है। यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये नेविगेशन टूल बार। नेविगेशन टूल बार है। नॉर्थ है, वेस्ट, साउथ, ईस्ट है। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, देख सकते हैं कर्सर रखने पर हाईलाइट हो रहा है। इसको आप रोटेट करा सकते हैं विंडो को। या तो ये देख रहे हैं कर्सर है, इसको आप इस तरह से लेफ्ट बटन से घुमा सकते हैं। इस तरह से घुमाएंगे तो ये आपका ड्राइंग विंडो रोटेट होगा। पहले जैसे अगर करना है तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ पे क्लिक कर देंगे, वापस पोजीशन पे आ जाएंगे। ये घूम सकते हैं, ये घूम गए। ये कुछ अलग नेविगेशन टूल बार है।
पैन है, जूम है, ऑर्बिट है, व्हील है। तो बेसिक यूजर इंटरफेस की जानकारी हमने दे दी, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सेटिंग समझ लो। सबसे जरूरी ये है कि जब भी आप स्केच ड्रॉ करेंगे तो स्केच के नाम पता होने चाहिए। जैसे लाइन है, पॉली लाइन है। हाँ, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, पॉली लाइन है। सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल के कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है। आर्क है, रेक्टेंगल, हर चीज के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या आवश्यकता पड़ती है। तो वो चीज यहाँ पे हम समझते हैं। आप जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, लाइन। लाइन है तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो लाइन ड्रा होता है। तो आप क्लिक करेंगे, लाइन ड्रा होगी। अब ये कंटिन्यूस लाइन जाता है, जहाँ पे अगर आप कंटिन्यूस लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग समझते हैं कि किसके ड्रा करने में हेल्प मिलेगा आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। इंपॉर्टेंट यही चीज है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए शॉर्टकट कमांड टाइप करना हो तो डी या इंटर करेंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग आ जाएगा। या आप जाएंगे टूल्स पे, ऊपर ये टूल्स मेनू है, टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे और ड्राफ्टिंग सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे। जब आप क्लिक करेंगे, एक ये विंडो ओपन हो गया, ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसमें अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें समझना है ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैक और स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड, जो आप ग्रिड देख रहे हैं, लाइन ड्रा हो रहा है तो वो ग्रिड हो गया। स्नैप पॉइंट क्या है, अभी ये ऑन नहीं है। तो अगर हम इसको ऑन कर दें और यहाँ से ओके करें, तो अगर हम कुछ ड्रॉ करें, ये ग्रिड है तो ये देख रहे हैं आप, ग्रिड का कॉर्नर पॉइंट पकड़ रहा है, ये स्नैप की वजह से। इसकी हेल्प से हम ड्राइंग बना सकते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ये एक स्नैप पॉइंट है। फिर टाइप करते हैं ड्राफ्टिंग शीट, ऑफ कर देंगे, ओके करते हैं। और यहाँ से हम अब देख सकते हैं कॉर्नर पिक नहीं होगा, आप कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। ग्रेड ऑफ करना हो, क्लिक करेंगे, ग्रेड ऑफ हो जाएगा। डीएस इंटर। नेक्स्ट है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग, आप यहाँ पे एंगल देख सकते हैं। कुछ एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, अगर मान लीजिए हमने ले लिया 30 डिग्री, तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम कोई लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम पोलर ट्रैकिंग का एंगल, अभी यहाँ पे एंगल शो नहीं कर रहा है। डीएस इंटर पोलर ट्रैकिंग ने एंगल लिया, लेकिन यहाँ पे आना है, ऑन किया हमने और ओके किया। देखते हैं, देखिए, जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन शो करेगा, ये है आपका पोलर ट्रैकिंग। तो 0 डिग्री पे ट्रैक किया, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो हमने एंगल सेट किया हुआ था वो एंगल ऐड करते उतने एंगल भी ये ट्रैक करता हुआ जाएगा। अगर आप एंगल चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमें 30 डिग्री क्लिक करना है, ले लिया और क्लिक कर दो, 90 भी क्लिक कर दो। एंगल चेंज करना हो तो आप यहाँ पे भी शो कर देख सकते हैं, शो हो रहा है, पोलर ट्रैकिंग ऑन है। क्लिक करेंगे और यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए,
45 है, 45 है। तो इस तरह से आप ट्रैक करा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इसको ऑफ कर देते हैं, पोलर ऑफ हो गया, अब यहाँ पे ट्रैकिंग ऑप्शन नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा 0 पे और 90 पे, 180, 270। ये क्यों आ रहा है? ये डिफॉल्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट की स्नैप। ऑब्जेक्ट इन पॉइंट, मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सभी पॉइंट ऑन है। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमें इस एंड पॉइंट पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ना है, तो जब कर्सर रखेंगे एंड पॉइंट सिंबल ग्रीन कलर में शो कर दिया। इससे पहले हम देख लेते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में, यहाँ पे जो भी नेम शो कर रहा है उसका ये सिंबल बना हुआ है। तभी हमें वर्क करना हो, हेल्प चाहिए होगा, तो ये पॉइंट शो करेगा कि हाँ वो चीज़ यहाँ पे आना है। जैसे इंटर पॉइंट का सिंबल ये हो गया, मिडिल का ये हो गया, क्लिक करेंगे, हाँ एंड पॉइंट लाइन है ये है, तो देखिए एंड पॉइंट सिंबल शो कर दिए। हम क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं लाइन के। अगर ये जो लाइन है इसके मिडिल से हमें क्लिक करना है, कर्सर रखेंगे तो मिडिल पॉइंट शो करेगा, लिख के भी आता है और ग्रीन कलर में सिंबल भी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, हमें इस इन पॉइंट क्लिक करना है, क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है। सर्किल है, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, अब दूसरा सर्किल हमें इसी के सेंटर पे क्लिक करना है, तो जैसे ही आप कर्सर पे रखेंगे यहाँ पे एंड पॉइंट शो कर देगा। डीएस सेंटर, एंड पॉइंट हो गया, मिडिल हो गया, सेंटर हो गया। ज्योमेट्रिक सेंटर, जैसे हमने एक क्लोज प्रोफाइल हमने बनाया, ये क्लोज है, जब सेलेक्ट किया तो ये पूरा क्लोज है। हमें इसका सेंटर चाहिए, तो इसका जो सेंटर है उसी को ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। तो वो कुछ ड्रॉ करना चाहें कर्सर रखेंगे, देखिए इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन हो गया, तो शो कर दे। अगर इसको हम ऑफ कर दें, ठीक है, अब ये जो सर्किल है इसको डिलीट करते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर ट्राई करते हैं, तो देखिए ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, हमें वहां पे ऑन करना होगा। क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, ये जो इन पॉइंट है हमें इससे हटके कुछ दूरी को ड्रॉ करना है, क्लिक करेंगे, कर्सर रखेंगे तो ये लाइन हटा दिए, ये एक्सटेंशन लाइन है। रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है और यहाँ से हम कर्सर हटाएंगे तो ये एक्सटेंशन हो गया। अब ये डिस्टेंस जितना दूरी ले जा रहे हैं वो पॉइंट वहां से ऊपर नहीं कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, जैसे ये पॉइंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यह लाइन हम थोड़ा इधर खींच देते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लिक करेंगे, कैसे रखेंगे, या दूसरी जगह हम समझ सकते हैं। हमें एक सर्किल मान लीजिए बनाना है जो इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, तो कर्सर हम इस तरह से एक्सटेंशन का हेल्प लेंगे। देखिए ये पॉइंट हमें मिल गया, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन और इंटरसेक्शन। क्वाड्रेंट जो पॉइंट है सर्किल का जो है, हमें जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट, ये क्वाड्रेंट पॉइंट, जब कर्सर रखेंगे देखिए शो किया, ये क्वाड्रेंट पॉइंट। तो टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है,
नियरेस्ट पॉइंट है। तो ये चीजें हैं, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो चीज है हमें समझना है सिलेक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है या हम बना रहे हैं, उसको हटाना है या सेलेक्ट करना है तो वो जरूरी है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें लेफ्ट बटन की जरूरत पड़ती है माउस। लेफ्ट बटन के लिए क्या करना है, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो कर्सर उस ऑब्जेक्ट को ले ले जाएंगे तो वो हाईलाइट होगा। हम उस पर कर्सर रखेंगे और क्लिक कर देंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। यूज करना है या डिलीट करना है तो हम जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप क्लिक करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट होता जाएगा। अगर आप एक साथ कई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर्सर ऑब्जेक्ट के ऑल ओवर किसी कॉर्नर पे रखेंगे, नीचे बॉटम की तरफ या टॉप की तरफ लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, माउस बटन आप छोड़ देंगे, ड्रैग कराएंगे तो ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कलर आ रहा है, ब्लू कलर। अभी क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका हो गया। फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा सेलेक्ट। या हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, माउस बटन एक बार क्लिक करके माउस बटन छोड़ देना है और फिर इस तरह से ड्रैग कराना है। जब आप ड्रैग कराएंगे, जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसको आप इस तरह से ले जाएंगे, दोबारा लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन है। नेक्स्ट सिलेक्शन का ऑप्शन जो है ये दो तरह का है। ये विंडो सिलेक्शन है, ये क्रॉस सिलेक्शन है। अब कलर में अंतर क्या है, जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ ब्लू कलर में ऑब्जेक्ट ऑल ओवर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वही सेलेक्ट हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे दो लाइनें सेलेक्ट हैं तो वो सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन ये नीचे लाइन क्रॉस कर रहा है तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये विंडो सिलेक्शन है। जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए विंडो में सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। क्रॉस सिलेक्शन क्या है, जब भी हम ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी यहाँ टच हो जा रहा है, देख सकते हैं वो सेलेक्ट हो जा रहा है, तो ये क्रॉस सिलेक्शन है। दूसरा ऑप्शन है, जब आप क्लिक किए रहेंगे तो ये है नेक्स्ट सिलेक्शन, इसको बोलते हैं लासो। ये देखिए हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये ब्लू कलर आ रहा है। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब हम क्लिक कर दिए, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज माउस कर्सर घुमा रहे हैं, ये है क्रॉस सिलेक्शन। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होता है। एक और ऑप्शन है, तो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्स, क्लिक करेंगे तो ये लाइन बन के आ रहा है। अब लाइन हम क्लिक करेंगे, लाइट के साथ जो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो जो जो क्रॉस करेगा वो सिलेक्ट होगा। क्लिक, सिलेक्ट हो गया, इंटर करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। तो ये हमारा सिलेक्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट है जूम इन जूम आउट। ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है या ज़्यादा जूम आउट करना है तो हम मिडिल बटन प्रेस करेंगे। जो रोलर बटन होता है इसको मिडिल बटन बोलते हैं। आपको रोलर घुमाना है, ये जूम होगा। जिस साइड आप घुमाएंगे इसके जस्टिफिकेशन होता है। देखिए जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट के टॉप राइट में कर्सर ले गया और घुमाया तो ये इधर जूम हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ कर सकती है बॉटम मिडिल में, ऊपर की तरफ एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पे जूम करना है, कर्सर रखेंगे वहां पे और इस तरह जूम करेंगे तो ये जूम। जूम करने के लिए कमांड्स टाइप कर सकते हैं, जेड इंटर, जेड से होता है जूम। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इतना एरिया जूम हो जाएगा, ये जूम।
या राइट क्लिक करेंगे, जूम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करके अप डाउन माउस करेंगे, ये जूम होगा। राइट क्लिक, ये पैन है, हाँ देखिए पेन ड्राइव सिंबल बन गया। लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे सेट करने के लिए हम पैन यूज कर सकते हैं, या मिडिल बटन प्रेस करेंगे और ये यूज करेंगे जब भी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से क्लिक करके हटाना है विंडो, तो ये हमारा पैन में यहाँ से ले सकते हैं, नेविगेशन बार से पैन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग था, समझना कि कैसे वर्क करना है। जब भी आप ड्रॉ करेंगे, जो भी कंटिन्यूअस चीजें हैं ड्रॉ कर रहे हैं, अब जैसे लाइन ड्रॉ किया हमने, अब लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं क्या, इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। या जब आप क्लिक करेंगे, कमांड से बाहर जाना है तो आपको एस्केप बटन यूज कर लेना है। ये एक मेथड हो गया। तीसरा मेथड जो है, नेक्स्ट जो है, राइट क्लिक, एंटर या कैंसिल, एंटर कर देंगे तो ड्रॉ होना बंद हो जाएगा। तो आज हमने कुछ बेसिक सेटिंग सीखा। नेक्स्ट आगे जो है ड्रा टूल्स के बारे में समझेंगे कि इसमें कितने तरह के ड्रा टूल्स हैं, कैसे वर्क करता है।